ये इलाके में नहीं जाते हैं, सड़कें बनवाने पर इनका ध्यान नहीं है, वाटर लॉगिंग से बुरा हाल है डुमरांव का, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि दूसरे विभाग द्वारा बनाई हुई सड़कों का उद्घाटन कर देते हैं और उद्घाटन भी स्वयं ही कर देते हैं। सबसे अनोखी बात कि ये अपना रिपोर्ट कार्ड भी खुद ही जारी करते हैं। पहला मैंने देखा परीक्षार्थी जो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद जारी कर रहा है। तो लोगों में नाराज़गी है और नाराज़गी है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो नाराज़गी वोटों के जरिए खुलकर सामने आएगी। एक बड़ी अब दुर्गा पूजा का टाइम है, छठ महापर्व आने वाला है, दिवाली का समय और सारी सड़क उधेड़ दी गई। अब हो सकता है कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं तो तीज त्यौहार से इन्हें कोई मतलब तो है नहीं, तो ये बात इनके विवेक में नहीं आई होगी कि भाई ये इन दिनों तो पंडालों में घूम रहे हैं विधायक जी। अच्छा, तो हो सकता है मन परिवर्तन हो रहा हो। एनडीए ज्वाइन करेंगे क्या? अब तो ये तो आप लोग बताएंगे, आप लोग एनडीए के नेता हैं। भाई कम्युनिस्ट लोग तो पंडाल में घूमने के खिलाफ होते हैं, जहाँ तक मैंने कम्युनिस्टों को समझा है। आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा डुमरांव में? निसंदेह बदलाव होगा। एनडीए के सभी घटक एक साथ हैं, सब ने कमर कस लिया है। पिछली बार ये एक्सीडेंटल विधायक हैं, इनकी अपनी पार्टी का कैडर वोट 5000 भी नहीं, लेकिन गठजोड़ की राजनीति और बयानबाजी के बल पे एक्सीडेंटली ये एमएलए बन गए हैं। इस बार एनडीए साथ है, यूनाइटेड फ्रंट पेश कर रही है, कोई भी कैंडिडेट आएगा एनडीए यहाँ से सीट निकाल रही है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगामी कुछ दिनों में घोषणा औपचारिक तौर पर हो जाएगा, लेकिन इस बीच बक्सर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के संभावित प्रत्याशियों की जो चहलकदमी है वो देखने को मिल रही है। पार्टियां भी अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी दल के द्वारा, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, अपने प्रत्याशियों का घोषणा नहीं किया गया है, नामों पर अंतिम मुहर नहीं लगाया गया है। इस बीच अगर हम बात करें डुमरांव सीट की, तो डुमरांव विधानसभा सीट इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार महागठबंधन से डॉक्टर अजीत कुमार कुशवाहा जीते हुए हैं और एक तरफ से कहा जाता है कि यह सीट जो है एनडीए के खाते में हमेशा से जाता रहा है, लेकिन इस बार समीकरण बदलते नजर आ रहा है। अभी हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं जदयू नेता राहुल सिंह। राहुल सिंह अपने आप में एक पहचान के मुहताज नहीं है। ये शैक्षणिक योग्यता की इनकी बात की जाए तो इसकी काफ़ी चर्चा है, क्योंकि इन दिनों काफ़ी सक्रिय रूप से राहुल सिंह जी डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस बीच सेवा बस्तियों से लेकर के तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं और इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जो इनकी सरलता है, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और इनका विजन क्या है, इसको जानने के लिए आज हम लोग इनके पास पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। और मैं नेता नहीं हूँ, एनडीए का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। अच्छा, बहुत सारे लोग अपने आप को नेता कहते हैं और आप नेता कहने से क्यों भाग रहे हैं? छोटा कार्यकर्ता हूँ ना, अभी शुरुआत की है। शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ेगी। पहले तो क ख पढ़ेंगे तभी तो ककारा सीखेंगे। अच्छा, डुमरांव के तमाम इलाकों में आज जा रहे हैं, क्या लगता है? एक तरफ डबल इंजन की सरकार है बिहार में और नीतीश कुमार लगातार दावे कर रहे हैं कि हम विकास की दरिया बिहार में बहा रहे हैं। 20 सालों में जो एनडीए की सरकार रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, वो 15 साल बनाम 20 साल में बहुत बदला है बिहार। आपको लग रहा है कि डुमरांव बदला है? देखिए, ऊपर से तो निसंदेह अच्छे कार्य हो रहे हैं, अच्छे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन डुमरांव विधानसभा में एक बॉटल नेक बना हुआ है और उस बॉटल नेक का नाम है डॉक्टर अजीत कुमार। ये स्थानीय विधायक है यहाँ पे। ये डेलिबरेटली चाहते हैं कि एनडीए की कोई भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम एग्जीक्यूट ना हो पाए। ये इलाके में नहीं जाते हैं, सड़कें बनवाने पे इनका ध्यान नहीं है, वाटर लॉगिंग से बुरा हाल है डुमरांव का, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि दूसरे विभाग द्वारा बनाई हुई सड़कों का उद्घाटन कर देते हैं और उद्घाटन भी स्वयं ही कर देते हैं। सबसे अनोखी बात कि ये अपना रिपोर्ट कार्ड भी खुद ही जारी करते हैं। पहला मैंने देखा परीक्षार्थी जो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद जारी कर रहा है। तो लोगों में नाराज़गी है
और नाराज़गी है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो नाराज़गी वोटों के जरिए खुलकर सामने आएगी। तो आपका क्या विजन है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि विधायक ने काम नहीं किया, विधायक के प्रति लोगों में नाराज़गी है, इन्होंने रिपोर्ट कार्ड अपना जारी करके इन्होंने गलती किया है और दूसरे के योजनाओं को ये उद्घाटन और शिलान्यास कर देते हैं। तो आपके पास भी तो कुछ विजन होगा ना डुमरांव विधानसभा को लेकर के? सबसे पहले डुमरांव नगर परिषद की बात। डुमरांव नगर परिषद में टाउन का कल्चर है। यहाँ पे बाज़ार को बिना डिस्टर्ब किए हुए ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करना फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी एमएलए की होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को नहीं टैकल किया गया है अच्छे तरीके से। एक बाईपास बनाना है जिसका अनुमोदन भी हो चुका है, ये क्यों नहीं हो रहा है इसका सवाल तो विधायक महोदय ही दे सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है सड़कें नहीं बनी हुई हैं, सारी सड़कें उधड़ी पड़ी। अब दुर्गा पूजा का टाइम है, छठ महापर्व आने वाला है, दिवाली का समय है और सारी सड़क उधेड़ दी गई। अब हो सकता है कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं तो तीज त्यौहार से इन्हें कोई मतलब तो है नहीं, तो ये बात इनके विवेक में नहीं आई होगी कि भाई लेकिन इन दिनों तो पंडालों में घूम रहे हैं विधायक जी। अच्छा, तो हो सकता है मन परिवर्तन हो रहा हो। एनडीए ज्वाइन करेंगे क्या? अब तो ये तो आप लोग बताएंगे, आप लोग एनडीए के नेता हैं। भाई कम्युनिस्ट लोग तो पंडाल में घूमने के खिलाफ होते हैं, जहाँ तक मैंने कम्युनिस्टों को समझा है। आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा डुमरांव में? निसंदेह बदलाव होगा। एनडीए के सभी घटक एक साथ हैं, सब ने कमर कस लिया है। पिछली बार ये एक्सीडेंटल विधायक हैं, इनकी अपनी पार्टी का कैडर वोट 5000 भी नहीं, लेकिन गठजोड़ की राजनीति और बयानबाजी के बल पे एक्सीडेंटली ये एमएलए बन गए हैं। इस बार एनडीए साथ है, यूनाइटेड फ्रंट पेश कर रही है, कोई भी कैंडिडेट आएगा एनडीए यहाँ से सीट निकाल रही है। अच्छा, डुमरांव में जो लोग भी तैयारी करते हैं या फिर जब भी चुनाव आता है, डुमरांव में जब राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं तो डुमरांव के सड़कों की बात तो होती है, विकास की बात होती है, लेकिन डुमरांव एक सांस्कृतिक शहर है और उस सांस्कृतिक विरासत को बचाने की बात कोई नहीं करता है, उसको संयोजने की बात कोई नहीं करता है। उसे चाहे आप राजा भोज की किला की बात करें, चिरो खरवा के, या माँ डुमरेजनी स्थान, छठिया पोखरा, इस तरह के तमाम राजराजेश्वरी मंदिर जो कि विश्वविख्यात है। तो इन सभी चीज़ों को संयोजने के लिए और इनके विकास के लिए कोई भी प्रतिनिधि या प्रत्याशी बात क्यों नहीं करता है? हाँ, बयानबाजी से फुर्सत मिले तब तो इन कामों पे ध्यान जाए। पूरे बक्सर ज़िले में टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल है कि मैं आपको क्या बताऊं। बक्सर महर्षि विश्वामित्र की धरती अपने आप में है। डुमरांव में राजा भोज का जो किला है खंडहर बना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर बिहारी जी का मंदिर है, डुमरेजनी माता का मंदिर है, एक से एक भव्य मंदिर हैं, तालाब हैं, पोखरे हैं। ठीक है, इनको दुरुस्त करना चाहिए, इनका जीर्णोद्धार का कार्य करवाना चाहिए था, स्थानीय लोगों में इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए था, इनके बारे में बताना चाहिए था। तो इसके बारे में तो किसी ने कार्य किया नहीं और बयानबाजी में सब लगे रहते हैं। भाई आप जब अपनी धरोहर को अपने सीने से लगाओगे, उसके प्रति प्राइड महसूस करोगे, तब तो उसके बारे में, विकास के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में सोचोगे। जब आपको शर्म आएगी अपने धरोहर से, तब आप तो बात ही नहीं करोगे। तो इनको तो मुझे लगता है कि अपने धरोहरों से भी शर्म आती है। राहुल सिंह, क्या लगता है कि राहुल सिंह को यदि मौका मिलता है डुमरांव की सेवा की, तो राहुल सिंह इन चीज़ों पर ध्यान देंगे? बिल्कुल देंगे। डुमरांव शहीदों की धरती है। 1921 के आंदोलन में, 1942 के 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान यहाँ पे 21 लोगों की शहादत हुई थी। हमारे आदरणीय वो शहीद, उनके लिए हमें अच्छे से अच्छा स्मारक बनवाना चाहिए। जो स्मारक बने हुए हैं उनको मरम्मत करने चाहिए, उनको जीर्णोद्धार करना चाहिए। जो यहाँ के, अब एक गांव है हमारे यहाँ जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का पैतृक गांव, मुरार। अब बताइए कितनी महान हस्ती डुमरांव विधानसभा के नाम से, हाँ, कितनी महान हस्ती का पैतृक गांव हमारे यहाँ है। फिलेंथ्रोपिस्ट, लॉयर, बैरिस्टर, वेल एजुकेटेड, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी वही स्पीकर बने थे, सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे। इतनी महान हस्ती का गांव है, कोई देखने भी जाता है, कोई झांकने भी जाता है।
ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको निखारने की ज़रूरत है। अच्छा, डुमरांव में जाति की भी बात बहुत ज़्यादा होती है। पिछले चुनाव की बात करें तो जब ददन पहलवान हुआ करते थे तो यादव का नेता वो बन करके रह गए, अजीत कुमार जी आए तो ये कुशवाहा जाति से हो गए। आप इन चीज़ों को कैसे तोड़िएगा? और जाति का मैट्रिक्स बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे कम समझ में आता है, इसलिए मैंने ये तय किया है कि इस पूरे मैट्रिक्स को ही तोड़ देना है। जाति के आधार पर कोई राजनीति नहीं करनी है। मैं सब के लिए बात करूंगा, सबके विकास की बात करूंगा, मैं सबके साथ रहूंगा, सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगे। डुमरांव की जनता से क्या अपील करेंगे राहुल सिंह? 2 अपील है डुमरांव की जनता से। पहली तो ये कि मैं डुमरांव की जनता को दुर्गाष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, और ये मेरा संदेश रहेगा कि जैसे हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं वैसे ही हमें अपनी माताओं और बहनों का भी सम्मान सदैव करना चाहिए। और दूसरा मेरा ये संदेश ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेकाधिकार से करें। देखिए, जब हम एक ईंट खरीदने जाते हैं तो क्या हम ये देखते हैं कि ईंट भट्टे का मालिक हमारी जाति का है कि नहीं है? हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी जाति देखते हैं क्या? हमें कोई पुल बनाना है तो इंजीनियर की जाति देखी जाती है क्या? हमें मकान बनाना है तो ठेकेदार की जाति देखी जाती है क्या? उस समय तो अच्छा ठेकेदार चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो। बिल्कुल, है कि नहीं? अगर स्वजातीय खराब ठेकेदार होगा तो आप उससे काम मकान बनवाएंगे क्या? लेकिन ये सारा विवेक जैसे ही चुनाव आता है वो गौड़ हो जाता है, जाति हावी हो जाती है, और चुनाव के समय ही हम सिर्फ अपनी जाति को वोट देने लगते हैं। इस मैट्रिक को तोड़ना है, इसके ऊपर उठना है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेकाधिकार से करना है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डुमरांव विधानसभा के सक्रिय समाजसेवी कह सकते हैं राहुल सिंह जी, जो कि इन दिनों लगातार डुमरांव विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को करीब से जानने की प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे साथ इन्होंने बातचीत किया, तमाम सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। हालांकि इस दौरान इन्होंने ये साफ तौर पर स्पष्ट रूप में कहा कि इस बार डुमरांव में यदि इन्हें मौका मिलता है तो डुमरांव का न केवल चहुमुखी विकास करेंगे बल्कि यहाँ के जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उसको भी संयोजा जाएगा। साथ ही जो डुमरांव में लंबे समय से जातिगत राजनीति होती आ रही है उसके मैट्रिक्स को भी तोड़ने का काम राहुल सिंह करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।